राजनीति में हर लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं होती, कई बार लड़ाई उस सोच की होती है जो आने वाले सालों का भविष्य तय करती है। नमस्कार दोस्तों, 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अभी दूर लगता है, लेकिन राजनीति में कुछ चुनाव मतदान वाले दिन नहीं बल्कि उससे कई साल पहले शुरू हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश का 2027 चुनाव भी शायद वैसा ही होने वाला है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि असली लड़ाई किस बात पर होगी। अगर हम ध्यान से देखें तो 2027 में यूपी की लड़ाई केवल योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव नहीं होने वाली, बल्कि 5 बड़ी लड़ाइयाँ साथ साथ चलने वाली हैं। पहली लड़ाई कानून व्यवस्था बनाम बदलाव की मांग। एक तरफ बीजेपी और योगी मॉडल रहेगा, जहां समर्थक कहेंगे कि कानून व्यवस्था और प्रशासन मजबूत हुआ। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह सकता है कि अब विकास और रोजगार पर ज्यादा ध्यान चाहिए, यानी सवाल होगा स्थिरता या बदलाव। दूसरी लड़ाई हिंदुत्व बनाम सामाजिक समीकरण। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहचान हमेशा बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन अब देखना होगा क्या धार्मिक पहचान ज्यादा प्रभाव डालती है या फिर जातीय और सामाजिक गठजोड़। तीसरी लड़ाई युवा वोटर। 2027 तक लाखों नए वोटर जुड़ेंगे और ये वोटर पुरानी राजनीतिक समीकरणों से थोड़ा अलग सोच सकते हैं। ये लोग पूछ सकते हैं कि नौकरी का क्या हुआ, डिजिटल अवसर कितने मिले, शिक्षा की स्थिति क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई शायद ये तीनों भी नहीं होगी। चौथी और सबसे बड़ी लड़ाई नैरेटिव की। आज चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं चलते, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया भी कहानी बनाते हैं। जो जनता के दिमाग में सबसे मजबूत तस्वीर बना देगा उसे बढ़त मिल सकती है। और इसलिए 2027 की असली लड़ाई शायद सीटों की नहीं होगी, बल्कि भावना, पहचान और नैरेटिव की होगी। लेकिन सवाल आपसे भी है, 2027 में यूपी का चुनाव किस बात पर ज्यादा लड़ा जाएगा? कानून व्यवस्था, रोजगार, हिंदुत्व या पहचान, या फिर जातीय समीकरण?